सच्चे रिश्ते समझ से बनते हैं, परख से नहीं। क्या तिवारी जी के लड़के ने गलती कर दी सरिता जी के घर जाकर? क्या सरिता जी ने गलती कर दी उन लोगों को अपने घर बुलाकर, या उन्होंने बुलाया ही नहीं, ये एक सरप्राइज़ विज़िट थी? इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत सारे कमेंट्स सरिता जी के ब्लॉग पर भी आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स तिवारी जी के बहू के उस पर भी आ रहे हैं, और हर जगह इसकी चर्चा चल रही है कि ये गलत हुआ या सही हुआ। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में, और थोड़ा थोड़ा इसमें लप्पू का भी योगदान होगा, तो लप्पू तो रहेगा ही। तो प्लीज़ अंत तक इस व्लॉग को देखिएगा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज हम बात करने वाले हैं सरिता जी और दीदी के भैया के बारे में। तो इन दोनों का जो मिलाप हुआ था कल, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इतना हेट हो रहा है, सच्चाई क्या है, सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बता ही दिया है। गलतफहमी वो दीमक है जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देती है। रिश्तों में कुछ नहीं बचता अगर गलतफहमी पाल लेता है कोई, तो रिश्ते ख़त्म अगर गलतफहमी आ गई तो। और इस गलतफहमी को दूर करने का एक ही रास्ता होता है, और वो होती है बातचीत, कम्युनिकेशन। तो जो भी खुलकर बात कर लेना और सारी चीज़ों को डिस्कस कर ले, तो किसी भी रिश्तों में जो भी खटास आई है वो सब दूर हो जाती है। अगर रिश्तों में ईगो बीच में आ जाता है तो भाई मामला गड़बड़ ही हो जाता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अगर रुको मत जाओ, और उन्होंने सुना रुको मत जाओ, तो आप समझ ही गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि हमारा नज़रिया क्या है, हम किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी रिश्तों को चलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो गलतफहमी होती है ना, वो रिश्तों में अहंकार से आती है। ये गलतफहमी अहंकार के कारण ही होती है, या ईगो कह लीजिए। जहाँ पर अहंकार, ईगो, ये सब चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, और जहाँ गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं वहाँ रिश्तों में दरार आना तो 100% लाजमी है। देखिए ना, अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। अगर आप लोग लप्पू के बारे में देखें तो लप्पू ने ना जाने किनसे लड़ाइयाँ की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने घर में ही कितनी लड़ाइयाँ की हैं, अपनी बहन के साथ कितना कुछ किया है। याद है ना, उनके बहन के हस्बैंड क्या कह रहे थे, आएगा मेरे सामने तो जूते से मारूंगा। तो वो आज उनके घर गए, गिफ्ट्स लेकर आए, बड़े अच्छे संबंध रखे। वो लोग भी, यानी लप्पू लप्पी भी बैंगलोर गए, तो सारे रिश्ते संभल ही गए अंत में। ऐसे ही भाई की शादी, बहन की प्रेगनेंसी, बहन की गोद भराई, माँ का ऑपरेशन, और न जाने क्या क्या ये परिवार में। और अगर परिवार से दूर हटाकर देखें तो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, जिया शाश्वत। जिया शाश्वत के साथ भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। वापस क्या हुआ, पैचअप हो गया। उसके बाद फिर कुछ हुआ, फिर पैचअप हो गया। फिर रुद्र पूजा के साथ कुछ हुआ, पैचअप हो गया। तो इस तरह से इनकी हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं, फिर पैचअप हो जाता है, ये उसके घर चले जाते हैं और वो लोग इन्हें अपने घर बुला लेते हैं। जैसे राहुल मम्पी, उन लोगों ने भी तो कहा था कि हमें इनसे संबंध नहीं रखना है। बकायदा वीडियो बनाकर राहुल मम्पी ने ये बात कही थी कि हमें संबंध नहीं रखना है। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग सरप्राइज देने उनके घर कोलकाता पहुंच गए। उन्होंने उनको बुला लिया, उसके बाद उनका टिकट करा दिया, उनको अंबाला बुला लिया अपने मैरिज एनिवर्सरी में, और करीबन 10 दिन वो लोग वहाँ रहे, घूमे फिरे, खूब अच्छा रहे, सब रिश्ते सुधर गए, है ना। तो एक तरफ आप सारे ऑप्शंस खुला रखते हो, कंट्रोवर्सी करने का भी और पैचअप करने का भी, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी अगर कंट्रोवर्सी करती है तो भी आ जाते हो कि भाई ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। खैर, उन लोगों ने अभी तक कोई कंट्रोवर्सी शुरू तो नहीं की है। और अगर वो कोई पैचअप करते हैं तो भी आप लोग आ जाते हो कि भाई पैचअप क्यों कर रहे हैं, इनकी कोई मंशा है, ये व्यूज़ बटोरने चले गए हैं, या ये उनका घर गंदा करने चले गए हैं, उनको बदनाम करने चले गए हैं, और दोनों ही तरफ गालियां देने शुरू कर देते हो। तो अगर एक इंसान को आप सज़ा दे रहे हो, यानी कि नेहा को, यानी कि दीदी को अगर आप सज़ा दे रहे हो, तो फिर लप्पू को माफ़ी क्यों? इस बात का जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर दीदी को सज़ा है तो दूसरी पार्टी यानी लप्पू को माफ़ी क्यों? अगर एक बंदे को आप सज़ा दे रहे हो तो उसी खेल में दूसरे बंदे को भी सज़ा दो। और अगर एक बंदे को आप दिल खोल के माफ़ी दे रहे हो, आगे बढ़ने दे रहे हो, तो दूसरे को भी बढ़ने दो। आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ कमाए, पैसा कमाए, आगे बढ़े। नहीं, आगे बढ़ने का मतलब होता है अपने रिश्ते जो उन्होंने गंवाए थे उनको भी वापस अपनाए, अपने रिश्तों को वापस से रीइंस्टेट करे, अपने पास लाए। और देखिए, अगर आप लोग देखें तो ये जो पूरा जो इनका ग्रुप था, ये
प्री लप्पू वाला, है ना, ये पोस्ट लप्पू की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्री लप्पू की बात कर रही हूँ। प्री लप्पू का जो ग्रुप था, प्री लप्पू एंट्री होने के पहले नेहा यानी दीदी का जो ग्रुप था, जो टिकटॉक के ज़माने से चला आ रहा था, उसमें सारे लोग बड़े हंसी खुशी थे और एक बंदी थी यानी कि वो थी दीदी, जिसके कारण ये पूरा ग्रुप जो है ना बंधा हुआ था। लेकिन वही बंदी जो है कष्ट बन गई। इसको मैं ऐसे आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कागज़ों को एक साथ जोड़ के रखता है पिन, है ना, पिन रखता है ना कागज़ों को एक साथ जोड़कर, पर वही पिन चुभता भी है कागज़ों को। तो ये कुछ ऐसा ही होता है, जो परिवार को जोड़ कर रखता है ना, वो सबकी आंखों में चुभने भी लगता है। तो जैसे दीदी सारे ग्रुप को जोड़ कर रखती थी, इस पूरे ग्रुप की जान थी दीदी, उसी तरह से वही दीदी लोगों को चुभने भी लगी थी। दीदी की पॉपुलैरिटी लोगों को चुभने लगी थी। वो जो होता था ना, जैसे जो पायल पहनाई और वो सब कुछ हुआ, वो सारा चुभने लगा था। किसे चुभने लगा था? पोस्ट लप्पू पे आ जाइए तो लप्पू को चुभने लगा था। और इसी कारण लप्पू ने इन्हें क्या किया, एक एक करके दीदी को अलग किया। जो भी दीदी को सही सलाह दे सकता था, जो भी दीदी को सही रास्ते पे ला सकता था, उन सबको इसने एक एक करके अलग कर दिया। उनके खिलाफ मतलब कहते हैं ना गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जैसे कि भोपाल की बहू के साथ इसने क्या किया, भोपाल की बहू को इसने कहा कि ये तुम्हारी जाति पे या कास्टिज्म पे बात करते हैं, तुम्हें इस तरह से बेइज्जत करते हैं, तुम्हारी गरीबी दिखाते हैं। तो इस तरह से ना इधर की उधर करना, जो औरतें गाँव की औरतें वाला काम होता है ना, वो लप्पू ने वहाँ पे किया। सेम उसने वहाँ पर सरिता जी के केस में भी किया। सरिता जी के केस में क्या किया, उसकी बहन जिससे लड़ाई चल रही थी उसके घर बर्थडे पार्टी में चला गया, ठीक है। और एक जो कांड हुआ था, रूम बंद करके 4 औरतें कुछ बात कर रही थी, वहाँ नेहा को बुलाया था, तो वहाँ भी ये पहुँच गया था और वहाँ से इसका ईगो हर्ट हुआ था। वहाँ पे जब इसका ईगो हर्ट हुआ तो इसने एक ऐसा जाल, माया जाल चला, क्योंकि देखिए ये आदमी बंदा कैसा है पता है, कि इसके ईगो पे आ गई ना, तो ये अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता, पहले से फॉलो कर रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, है ना। तो जब इसके ईगो पर आ गई ना कि मुझे कमरे से निकाल दिया, सरिता ने मुझे कमरे से निकाल दिया, इसके ईगो पे आ गई वहाँ पे, तो इसने माफ़ी तो दे दी। वहाँ पे जब जेठू जी ने उससे माफ़ी वाफ़ी मांगी और मामला सेटल किया, तो इसने वहाँ पे तो बड़े अच्छे से ओके ओके कर दिया। लेकिन इसके मन में बात बैठ गई थी और इसने वहाँ से क्या किया कि वो वाला वीडियो खुद वायरल किया। कौन सा वाला वीडियो? इसमें लप्पी बैठी हुई है और 4 लड़कियां हैं वीडियो कॉल पर, और ये जो है दीदी कह रही हैं कि 3600 घूमते हैं मेरे पीछे और रोना मत रोना मत। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था ना, हम सब ने दीदी को ट्रोल किया था उस वीडियो के लिए, जो गलत था कि वो ऐसे कह रही थी रोना मत मेरे पीछे 36 घूमते हैं, तुम्हारे पति में है क्या। तो ये बिल्कुल गलत बात की थी दीदी ने इस वीडियो में। लेकिन ये वीडियो बना क्यों, सच में नहीं समझ में आया। लेकिन जो भी था बना या जो भी हुआ, तो लप्पू ने ये वीडियो खुद वायरल किया, खुद अपने चैनल से ये वीडियो पूरा डाला, ये कहकर कि लोग मुझे इस वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और कई रिएक्शन चैनल वालों ने ये बात बोली थी कि हमें इंस्टा पे ये वीडियो आया है कि इसे आप वायरल करो। तो कौन भेज रहा था वो वीडियो, कौन भेज रहा था? लप्पू ने इसको ऐसे पोस्ट किया कि ये सब कुछ सरिता जी कर रही हैं, और यही चीज़ उसने दिमाग में भरी दीदी के भी। जो कहते हैं ना कि कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो लप्पू ने दीदी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई और रिश्ते खराब कर दिए सरिता जी से। तो ये मुझे समझ में आता है अब जाकर, पहले नहीं आता था लेकिन अब इस मोड़ पर आकर समझ आता है। देखिए किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए नम्रता चाहिए, रिश्तों को निभाने के लिए ना नम्रता, एक झुकाव चाहिए। जब आप झुकते हैं ना किसी रिश्ते में, तो वो रिश्ते बने रहते हैं। अगर आप अकड़ते हैं ना, तो बस रिश्ते ख़त्म। मुर्दा अकड़ता है, जिसमें जान होती है ना, नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है, और लप्पू ने बस महाभारत ही रची है, कभी भी रिश्ता निभाने वाला काम नहीं किया है। हाँ, लेकिन आज अगर कोई शुरुआत कर रहा है, कोई शुरुआत कोशिश कर रहा है कोई रिश्ते को निभाने की, चीज़ों को ठीक करने की, आपस में बातचीत करने की, तो इसमें गलत क्या है? क्यों ट्रोल हो रहे हैं वो लोग कि भाई उन्होंने क्यों आने दिया? और देखिए वहाँ पर अगर आप देखें तो दीदी की भाभी ने ये बात अपने व्लॉग में जाने से पहले ही क्लियर कर दी है कि हम उन्हें पहले ही बता चुके थे कि हम आ रहे हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और सुबह से कई बार उनके कॉल आ चुके हैं हमें बुलाने के लिए। तो इन्हें पहले से पता था, ये नथिंग वाज सरप्राइजिंग कि अचानक से पहुंच गए तो अतिथि देवो भव, घुसा लिया घर में। न, उन्हें पता था और उनकी बात पहले से होती है। उसका सबूत मैं हूँ, क्योंकि मेरी लाइव में एक बार दीदी के भाई आए, अचानक कहीं से घूमते फिरते मेरी लाइव में आ गए, और वो उस समय की बात है जब जेठू जी के शायद कोई ऑपरेशन होना था,
बीमारी पूरी डिस्कवर हुई थी, मतलब बताया था उन्होंने वीडियो में, तो लोगों को पता था कि भाई कुछ हो गया है सरिता जी के घर में, उनके हस्बैंड को, और उधर महना जी के घर भी उनके देवर की डेथ हुई थी। तो उसी टाइम के आसपास की बात है कि इनके ब्रदर, दीदी के ब्रदर मेरी लाइव में आए, और तब मैंने उनसे ये 2 सवाल पूछे थे कि क्या आपने सरिता जी से बात की है, क्या दीदी ने सरिता जी से बात की है, उनकी जो भी तकलीफ़ है उस समय में क्या उनसे कोई भी मतलब बातचीत हुई है, कोई सहयोग दिया है आपने, कोई बातचीत की है। तो उन्होंने कहा था कि हम जो भी कर रहे हैं ऑफ द कैमरा कर रहे हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग को समझनी होगी कि देखिए जब रिश्ते बन जाते हैं ना, दिल के रिश्ते, कई बार हम सोचते हैं कि ये व्लॉगर्स के रिश्ते हैं, ये तो यूट्यूब के रिश्ते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। रिश्ते दिल से बनते हैं, और जब दिल से रिश्ते बन जाते हैं ना तो फिर उसको यूट्यूब पे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो फिर अलग से उनके नंबर्स हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट है, वो लोग आपस में बातचीत करते होंगे, जो भी परेशानियाँ होगी, जो भी गलतफहमियाँ पैदा हुई होंगी, उन पे बातचीत हुई होगी, वो कम्युनिकेट किया गया होगा दोनों तरफ की बातें दोनों को, और तब पता चला होगा कि मेन कल्प्रिट कौन है और चीज़ें क्या हैं, सब सामने आई होंगी। और दोनों ने एक दूसरे से शायद माफ़ी भी मांगी होगी, और हमने तो दीदी को देखा है लाइव में आकर माफ़ी मांगते हुए सरिता जी से, उन्होंने मांगी थी, रो रो के माफ़ी मांगी थी, है ना, अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी। तो हो सकता है दोनों ने, उधर सरिता जी ने भी कोशिश की थी, जेठू जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में जो भी हुआ था, उनके जो सब्सक्राइबर्स नाराज़ हुए थे, उसके बाद उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी कि भाई हमें उनसे कोई संबंध नहीं रखना। उधर दीदी ने भी कहा था कि मुझे किसी भी दोस्त से कोई संबंध नहीं रखना। लेकिन अगर बातचीत हो रही है पहले से, और अगर बहुत सीधी सी बात है कि भाई उनके घर में उनके पति बीमार है, इतनी बड़ी बीमारी हुई है, इतनी तकलीफ़, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो अगर वो शहर में जा रहे हैं और जाकर अगर वो मिल लेते हैं भैया से, तो क्या गलत करते हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा। ये तो इंसानियत है, ये तो इंसान की पहचान है, वो इंसान है, ये बात, ये पहचान है उनकी, ये सबूत है कि वो लोग इंसान हैं, उनमें इंसानियत है, उनमें संस्कार है। इसीलिए वो जब उस शहर में गए तो वो जाकर मिले जेठू भाई से, वो जाकर मिले, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने हालचाल पूछा, थोड़ी देर मिले होंगे और उसके बाद अपने घर आ गए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें थूक के चाटना या इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर अगर थूक के चाटने वाली बात है तो भाई थूक के चाटने वाला काम तो सबसे ज़्यादा लप्पू एंड फैमिली करती है ना। ताले की तरह होते हैं, इन्हें चाबी से खोलेंगे ना तो ये बार बार खुलेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें हथौड़े से तोड़ देंगे तो बस खत्म, ताला टूट गया, रिश्ता टूट गया, रिश्ता छूट गया। तो अगर ये एक पहल है, ये एक कोशिश है वापस से उस ग्रुप को डेवलप करने की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस जो भी गलतफहमियां हैं उससे बातचीत से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑड वन था ना इस पूरे ग्रुप में, वो था लप्पू, और लप्पू ने ही आके सारे बवाल कर दिए थे। इन 3-4 औरतों का जो अच्छा सा ग्रुप था, प्यारा सा ग्रुप, अगर ये वापस बन जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है। मिलें जुलें, अच्छे से एंजॉय करें अपनी लाइफ, एक दूसरे की पार्टीज़ में जाएँ, अच्छी बात है ना। देखिए लप्पू ने भी तो शादी करी ना, दोबारा मैरिज एनिवर्सरी करी, उसके बाद तुरंत ये पूरा कांड सॉल्व होने के बाद एक शादी करी थी, माले वाले एक्सचेंज करे थे, उसमें भी अपने क्रिएटर ग्रुप्स को बुलाया था, और उसके बाद जो शादी करी थी उसमें भी क्रिएटर ग्रुप्स को बुलाया था, जिनके साथ इनके जो भी संबंध थे सबको भूल भाल के सबको बुलाया था। इनफैक्ट लप्पू ने तो धमकी दे दी थी कि जो मेरी इस मैरिज पार्टी में नहीं आएगा उससे मेरा रिश्ता ख़त्म। तो जब लप्पू ये सब करता है तो आप लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब दीदी के घर से कोई पहल कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, हो सकता है ये पहल ना हो सकता है नहीं, 100% ये पहल नहीं है, क्योंकि मेरी ही लाइव में अभय जी ने आके ये बात बोली थी कि मेरी बातचीत होती है और हमने दीदी से बात की है, सरिता जी से बात की है उनकी हेल्थ के इशू के बारे में, और हमने महना जी को भी कॉल किया है, उनके जो भी देवर की डेथ हुई है जब, उस बारे में हम यहाँ पर लाइव में या फिर चैनल पर नहीं बताना चाहते। ये सब कुछ हमारे ऑफ कैमरे रिश्ते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ऑफ कैमरे रिश्ते होते हैं, और अगर कोई तकलीफ़ में है तो उससे जाकर मिलने से, सद्भाव बढ़ाने से इंसानियत ही दिखती है। मुझे इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं दिख रही। जिस बात के लिए जो सब्सक्राइबर्स ट्रोल कर रहे हैं ना, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि सब्सक्राइबर्स भी बहुत टॉक्सिक हो गए हैं। हम सारे लोग जो व्यूअर्स हैं ना, इनकी जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इस पूरी गंदगी को देख देख के शायद हम सब भी इतने टॉक्सिक हो गए हैं कि हम अच्छी चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, या हम कोई अच्छी पहल हो रही है तो उसमें भी गलती ढूंढ रहे हैं। ये शायद हमारी गलती है, मुझे लगता है ये हमारी गलती है। हमें इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए और सब चीज़ों को अच्छी तरह से लेना चाहिए और इसे एक पॉजिटिव मोड पर लाके रखना चाहिए। चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म, और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं इस चैनल को, और अगर हाइप बचा है तो प्लीज़ हाइप दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।